नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम ट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ और डैश द्वारा शुरू किया गया है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी नाबार्ड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सिडबी। डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ये सिडबी की, ने हाल ही में भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ कोव के साथ साझेदारी में स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान शुरू किया है। यह स्टैंड अप इंडिया योजना को बढ़ावा देने के लिए एक वेबिनार श्रृंखला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड BVFCL कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी नागालैंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी असम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? असम में। असम की दिल्ली नदी के तट पर स्थित है, और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उर्वरक विभाग को यूरिया निर्माण इकाइयों के सुचारू संचालन के लिए BVFCL नाम रूप असम को 100 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नौसेना ने नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन में अनुसंधान के लिए किस संस्था के साथ भागीदारी की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT रुड़की, ऑप्शन सी IIT दिल्ली या ऑप्शन डी IIT मुंबई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी IIT दिल्ली। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना और IIT दिल्ली ने हाल ही में नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन में अनुसंधान पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 1970 के दशक के बाद से IIT दिल्ली में सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स केयर द्वारा पानी के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स में नौसेना के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास किया गया है। कब से? 1970 के दशक के बाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय बैंक ने ई डीलर योजना के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए PNB, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी HDFC या ऑप्शन डी ICICI। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए PNB। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने तेल कंपनी के डीलरों को 2 करोड़ रुपए तक प्रदान करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के तहत बैंक कम ब्याज दरों, शून्य मार्जिन और न्यूनतम तथा शून्य संपार्श्विक आवश्यकताओं के साथ क्रेडिट सुविधा भी प्रदान करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला का आयोजन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए असम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 6 फरवरी 2021 को असम के गुवाहाटी में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरा चरण आयोजित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस कार्यक्रम में शामिल हुई। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के राष्ट्रपति ने 2013 तक दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र के निर्माण योजना को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति
मून जे इनलैंड कौन है यहाँ के राष्ट्रपति? मून जे इनलैंड ने 2013 तक दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। योजना कोविड-19 महामारी से पर्यावरण के अनुकूल वसूली में मदद करेगी और 2015 तक कार्बन तटस्थ बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम को तेज करेगी। यह दक्षिणी पश्चिमी तटीय शहर सिनान में स्थित होगा और इसकी अधिकतम क्षमता 8.2 गीगावाट होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किसके द्वारा अपने स्फीयर एक्स मिशन को लॉन्च करने हेतु स्पेस एक्स कंपनी का चयन किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी जाक्सा या ऑप्शन डी ब्लू ओरिजिन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नासा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। स्पेस एक्स को नेशनल एरोनॉटिकल्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा अपने स्फीयर एक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स का चयन किया गया है। स्फीयर एक्स का इतिहास स्पेक्ट्रो फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, अप्रोच ऑफ रियनाइजेशन और आईपीएस एक्सप्लोरर अंतरिक्ष यान है। नासा का उद्देश्य ब्रह्मांड में लगभग 450 मिलियन आकाशगंगाओं और हमारे मिल्की वे आकाशगंगा के अंदर 100 मिलियन सितारों को मापने के लिए एक अखिल आकाश सर्वेक्षण करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी फेडरल बैंक, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक या ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी फेडरल बैंक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। फेडरल बैंक ने 18 ईयर से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना फेड फर्स्ट शुरू करने की घोषणा की है। खाते को बच्चों को धन प्रबंधन के महत्व को जानने के लिए सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। खाता धारक को फेड फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बीट कार्ड के साथ दैनिक नगद निकासी की सीमा 2500 रुपये और पीओ इन ई कॉम की सीमा 10,000 रुपये के साथ प्रदान की जाती है। इसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल अलर्ट और ईमेल अलर्ट तक मुफ्त ऑनलाइन सुविधा शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किसने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी स्काओ, ऑप्शन सी नासा या ऑप्शन डी HCL। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी स्काओ। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी स्काओ काउंसिल ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दी है। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी स्काओ काउंसिल रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित एक नया अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम यूके में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 की स्थिति को आयोजित किया जाने वाला है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 8 फरवरी, ऑप्शन बी 9 फरवरी, ऑप्शन सी 10 फरवरी या ऑप्शन डी 11 फरवरी। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।